नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आज आपको हम, जैसा कि आपने देखा वीडियोस में आज के, कि धूम ही मची है, लेकिन हाँ अब थोड़ा एक्सपेंसिव है हो रहा है। तो भाई दूज का पर्व आज हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। और हमने आपसे, जैसा कि पिछले ही लास्ट वाले वीडियोस में बोला था, कि हम आपको भाई दूज पर्व की कथा सुनाएंगे। कौन सी वाली कथा? जो 7 भाई और बहन, उसकी कहानी। तो हमें लगता है कि ये हम अब आपको सुना ही दें। तो आज आप हमें नहीं देख रहे हैं, देख नहीं पाएंगे। ये सुंदर सा मोर, जी हाँ, मोर आपको दिख रहा होगा। लेकिन आज आपको हम कहानी सुनाएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आज बहुत दिन बाद कोशिश कर रहे हैं कि ये वीडियो थोड़ा आपके लिए लंबा बना दें, वरना भी देखिए काफ़ी दिनों से तो वही 7-8 मिनट के, 9 मतलब 10 के तो आसपास ही रहते हैं, बन जा रहे हैं। क्योंकि जब ज़रूरी होता है तो हम बताते हैं, और जब कोई बात बतानी होती है, क्लियर करना होता है, देखिए तभी वीडियो लंबे होते हैं। तो हुआ क्या था, 7 भाई थे और एक बहन थी। तो 7 भाइयों की एक बहन को क्या कहा? सताना। ये भाई दूज का इतना बड़ा जो पर्व मनाया जाता है, आज हम उसकी कहानी आपको सुना रहे हैं। और भी उनसे संबंधित जो कहानी है उनको भी हम आज आपको बताएंगे। तो 7 भाइयों की सबसे पहले हम कहानी सुनाएंगे। 7 भाइयों की एक बहन थी और भाभी थी। 7 भाभी, 7 भाई, तो 7 भाभी और एक बहन। तो लगता था बड़ी बहन बड़े आराम से, बड़े अच्छे से रहती थी। तो हुआ क्या कि जब एक बार भाइयों ने बात की कि हम लोग को कमाने के लिए बाहर जाना होगा। तो बाहर जाना होगा यानी कि जाना होगा बाहर, विदेश। देखो पहले क्या होता था, पहले के समय में कमाने के लिए लोग बाहर चले जाया करते थे। तो बाहर चले जाते थे तो वहाँ जा कर के अच्छे से कमाते थे और अपने घर को आ जाते थे, वापस आते थे। आपके लिए सुंदर सीन एकत्र करते हैं कैसे भी करके, कि आपको ये नज़ारे, जी हाँ, ये नज़ारे ही तो हैं जो आँख को मनोरम और सौंदर्य से भरपूर। देखिए कैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, लोगों को देखिए कितना अच्छा लगता है। जब बड़ी बिल्डिंग होती है तो उनमें यदि उनको रहने मिल जाए तो कितना अच्छा सा लगता है। तो हम बात कहानी की कर रहे थे, तो कहानी आपको हम सुनाएंगे। जब 7 भाई बन गए, चले गए वो, तो भाभियाँ उनका ध्यान रखने के लिए थी वहाँ पे। तो लेकिन उनको लगता था कि भाई ये क्या ध्यान रखेंगी, और कुछ को ऐसा लगता था। लेकिन जब बाकी के भाई थे, उन्होंने तय किया कि 7 भाभियाँ हैं और बहन का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखेंगी। ऐसा उन्होंने विचार किया और वो बाहर प्रस्थान कर गए। अब उनको, क्योंकि ये लाडली बहन थी, सब लोग इनको बहुत मानते थे। तो भाभियाँ जो थी, वैसे भी आपको पता, नंद भाभी कहाँ ज़्यादा, कुछ ही होंगे रेयर केस में मानते हों। कुछ लोग देखिए, सबको नहीं, एक वही बात आ जाती है, सब दाने पसेर नहीं होते। तो बहुत सारे लोग देखिए मानते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं मानते। बल्कि ये कहा जाएगा कुछ ही लोग होते हैं जो मानते हैं, लेकिन ज़्यादा करके लोग, इंसानी फितरत है ये, क्योंकि तो नहीं मानते। तो एक ने कहा कि जाओ ये धान कूट लाओ और चावल मतलब कूट के प्राप्त होने चाहिए, मिलना चाहिए, जाओ ये करके ले आओ। तो वो गई भाई, सताना का नाम ही था, सताना। देखिए उनका नाम, मज़े की बात देखिए क्या है, नाम था सताना। तो सताना का मतलब परेशान करना भी तो होता है ना, इरिटेट करना। तो वो लोग देखिए उसको कैसा सब लोग सताया ही करते थे। देखिए ऐसा नाम, वही बात हो जाती, यथा नाम यथा गुण।
और ये भी कहा जाता है भैया अभी तो ये कलयुग चल रहा है, तो होता क्या है यहाँ पे कि जैसा नाम और बहुत बार नहीं होता, भगवान का नाम देखो रख दो तो कहा जाता कि उल्टा भी होता उसका, अच्छा नहीं भी कई बार मानते हैं, बहुत सारे लोग देखिए अच्छा नहीं मानते। तो हमें पहले लगा नहीं था आज हम ये कहानी आपको क्लियर कर पाएंगे, लेकिन आज ही चलिए। तो हुआ क्या, जब वो उसको धान कूटने के लिए दिया गया भाभी द्वारा, तो वो सताना भाई करने की कोशिश, समझ में नहीं आया उसको, इतना सारा खाने को भी कुछ नहीं दिया और उसको काम अलग से बता दिया। तो गई वो अपना कैसे क्या करें, तो कहा कैसे इतने सारे धान हैं, तो वहाँ पे चिड़िया सब चुग रही थी। ये रोने लग गई लड़की सताना, परेशान हो रही थी, दुखी हुई और बोलने लगी, ऐसे बोलती जाए और उसको कूटे कैसे क्या करें। अब उसने पहले तो देखिए जो काम करता रहता है तो देखिए वो तो कर लेता है, और जिसके ऊपर कोई काम ना पड़ा हो उसके ऊपर अगर एकदम से कोई काम पड़ जाता है तो उसको करने में बहुत दिक्कत आती, परेशानी होती है। अब वो कैसे करे, तो रोती जा रही थी और बोल रही थी, सातों भैया बन गए सताना को दुख दे गए, सातों भैया बन गए सताना को दुख दे गए। तो एक चिड़िया ने वहाँ सुना, अब कथा है तो उसी तरीके से है। तो एक चिड़िया आई और उससे पूछने लगी कि भाई आप क्यों इतना दुख कर रही हो यहाँ पे प्रकट, और क्या आपको ऐसा कष्ट हो गया, क्या दुख है, और ये बात बोल रही हो सातों भैया बन गए, इसका मतलब क्या है कि तात्पर्य क्या है इसका, सातों भैया बन गए सताना को दुख दे गए। तो ये सताना कौन है और कौन से भाई किसके कहाँ बन चले गए, क्या हुआ है ऐसा। तो उसने अपनी बात बताई, उस पर जो बीत रही थी वो बात उसने बताई कि ऐसा था कि हमारे ही 7 भाई हैं और मेरा नाम है, अपना नाम उसने बताया, अपना नाम उसने परिचय दिया कि सताना है, और सातों भैया जो हैं वो चले गए और 7 भाभी हैं। वो एक भाभी ने भी ये बोला ये कितना सारा धान है, ये कैसे क्या करें। कहते अच्छा परेशान मत हो, हम देखते हैं कोई युक्ति निकालते हैं, अपनी चिड़िया को बुलाते हैं, वो लोग इसको कर देंगी, छील देगी चिड़िया, क्योंकि वो तो उनका तो काम ही रहता है भाई, खाती है चुगती है। तो उस तरीके से उनकी समस्या उसने हल करी। तो बुला के सारी चिड़ियाओं को ले आई और सब ने धान एक बार में क्लियर कर दिए। तो एक चिड़िया उसमें से ग्रुप में थी, कानी चिड़िया उसका नाम था, उसने एक चावल की चोरी कर ली। उसने कहा इतने सारे तो हैं, अगर एक दाना, क्योंकि सब ईमानदारी से काम कर रहे थे, पता चल जाता ना कौन कभी ईमानदारी से काम कर रहा है और कौन क्या कर रहा है। तो उसने ऐसे किया कि एक दाना चावल का चुरा लिया। अब ये बड़ी खुश होके सताना घर गई और उसने दिया सारा, यानी इतना इससे ईर्ष्या द्वेष समझ लीजिए करती थी भाभियाँ। जब ये गई तो उसने लगा कि अब तो कुछ खाने को दे, कहती नहीं खाना वाना बाद में। भाभी ने कहा पहले ऐसा करो, ये एक काली कमली है, कार कमली, इसको उजरा कर लो। अब बताइए जो चीज़ काले रंग की है उसको उजरा कैसे किया जाए, खाना वाना तो तुम बाद में। तब तक वो जो भाभी जिसने उनको चावल का काम धान कूटने को दिया था, तो वो बोली कि अरे ये चावल के सारे दाने गिने और एक दाना इसमें से कम है। तो उसको लगा बताओ एक दाना कम है, उसके लिए कह रही, फिर ये रोने लगी, क्या तुमने खा लिया क्या एक दाना, इस तरह से भाभी ने उसको बोला। वो फिर से रोने लगी, परेशान हुई और फिर वहाँ से गई, कहती जाओ कहाँ से क्या तुमने किया देखो जाके वहीं पे। तो उसने कहा देखते हैं, अच्छा देखते हैं वहीं पे जाके। फिर वहीं उसी जगह पे जाके परेशान होने लगी। फिर वो चिड़िया आई, कहती अब तुम क्यों रो, अब तो तुम्हारा काम भी हो गया, फिर से तुम यहाँ क्यों आ गई हो। तो उसने कहा पता नहीं एक दाना कम है। तो वो लोग सब लोग सोचने तो लगे बताओ एक दाना मतलब क्या गिन गिन के पूरे चावल रखे हुए, इतना मतलब इससे ईर्ष्या द्वेष कितनी नफरत है, समझ लो कहानी है उस तरीके से है तो कैसी है। तो जब उसको कहा जा करके कि तुमने चावल का एक दाना, तो समझ गई एक चावल का अच्छा एक दाना कम है, क्योंकि किसी ने तो लिया नहीं होगा। वो रानी चिड़िया ने बताया, समझिए चिड़ियों की वो उसकी ही चलती थी। तो उसने कहा कि भाई ये कानी वाली चिड़िया है, इसने ही वो दाना लिया होगा, खाया होगा, जो भी किया है। तो उसको बुलाया गया, कानी चिड़िया तुमने दाना, तो उसने बता दिया हाँ एक दाना लिया था। अब क्या पता इतने सारे दाने में अगर एक दाना ले लेंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा। कहते अच्छा ठीक है लो, वापस कर दिया उसने वो दाना। तो वो वापस जा करके उसने भाभी को वो दिया। तब तक फिर वही जो काम पहले से तैयार था कि ये काली कमली जाओ इसको उजरा करके ले आओ। कहते कैसे क्या करें, कहते अच्छा ठीक है ये वाला काम बाद में कर लेना, तब तक जाओ लकड़ी ले आओ जंगल से जा करके, जंगल से खाने वाने, क्योंकि खाना तुम्हें चाहिए। तो काली कमरी बाद में उजरा कर लेना और पहले जाओ।
जंगल से तुम लकड़ियाँ ले आओ बिना रस्सी के, वो भी मतलब उसको ऐसे ऐसे टफ टास्क जैसे लग रहा दिए जा रहे थे। तो गई वो लकड़ी लेने के लिए जंगल में। तो जब जंगल में गई तो जंगल में उसने लकड़ियाँ पहले तो बीन के इकट्ठा करी। उसने सोचा हाथ में से दबा के अब वो कैसे ले करके चले, तो उससे बने ना, समझ में ना। उसी समय वहाँ एक सर्प निकल के आया। तो कह रही क्या होगा, बड़ी परेशान हो रही हो, क्या दुख हो रहा है तुम्हें, यहाँ पर जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करके रखी हो, लेके जाओ ना यहाँ से। तो सताना ने कहा, वही बात अपनी कह रही थी। तो उन लोगों ने सुना, सर्पों ने, तो सांप ने सुना जब ये बात, सतो भैया बन गए, सताना को दुख दे गए। तो उसने कहा कि क्या ऐसी समस्या है। तो उसने सांप को अपनी पूरी बात बताई कि अभी पहले बोल दिया चावल वो कर लो, धान कूट दो, खाने को भी कुछ नहीं दिया हुआ, दोपहर हो रही है और इस तरीके से परेशान कर रही है बिल्कुल। तो कहा क्या दिक्कत है तुम्हारी। ये लकड़ी यहाँ पे भेजा है लेने के लिए, खाना खाना है तो जाओ लकड़ी मिल लो, और बिना वो भी रस्सी के। अब भाई कैसे हम बिना रस्सी के कैसे क्या करेंगे। तो उसने कहा चलो ठीक है, रस्सी को हम बांध लेंगे। तो रस्सी की जगह तुम सांप से काम चला लो, यानी कि हम ऐसे रस्सी को बांध लो। इससे सांप ने मतलब हेल्प करने की कोशिश करी कि आप रस्सी की जगह पे सांप से काम हो जाएगा। तो सांप उसमें आकर कैसे बैठ गया, घूम के ऐसे पूंछ पकड़ लिया। अब वो उसको आराम से उसने उठा लिया और ले करके, सोचिए कहानी कैसी है, ले करके वो चली आई वहाँ से। तो जब चली आई तो क्या हुआ, अब ये लकड़ी भी लेकर के, अब भाभी को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भाई ये कैसे लेके आ रही है लकड़ी, वो कैसे लेके आ रही। तो क्या किया उसने, जब लेके पहुंची हंसी खुशी कि चलो अब तो कुछ खाने मिलेगा। कहती अच्छा बैठो, जब तक तुम खाना तो बनाना है, ज़रा तुम पानी भी भर लो, रस्सी का तो पता नहीं, तुम ऐसे ही देखो भर लो कैसे करके, पड़ी होगी कोई रस्सी कुएं पे। अब उसको रस्सी, सांप वहाँ से निकल गया, लकड़ी उसने ले जा करके इकट्ठा करके रख दी। सांप वहाँ धीरे से सरक गया। सांप अभी जा ही रहा था लेकिन उसको वहाँ पे मिल गया। तो करीब पानी भर लो जाके बिना रस्सी के। सांप वो धीरे धीरे निकल के जा रहा था। अब बैठी, करी अभी क्या तुमको प्रॉब्लम हो गई कि यहाँ पे तुम अब बैठी हुई रो करी बिना रस्सी के, कह रही पानी भर लो। तो सब जा रहा था, कहता अच्छा ठीक है, पूँछ से बांध ले रहे हैं और तुम पकड़ लो और पानी तुम्हारा ऐसे भर जाएगा। अभी सांप समझ लो जा ही रहा था, वहाँ पे भी उसने हेल्प कर दी। कहते अच्छा ठीक है, चलो पानी भर गया। पानी ले जा करके उसने अंदर रखा, जब जैसे ही भाभी फिर से आश्चर्यचकित हो गई कि अब ये पानी भी कैसे भर के लेके आ गई इतनी जल्दी ही। रस्सी तो कुएं पे थी नहीं, रस्सी पहले खुद कुएं से हटा दी। पता उसको परेशान करने के लिए तरह तरह के हथकंडे भाभियों द्वारा अपनाए जा रहे थे, एक के पीछे देखो। तो इतना उसको परेशान किया, ह्यूमिलेट किया, फिर इरिटेट करना उसको बिल्कुल। खाना भी नहीं, सुबह से पूरा दिन हो रहा खाना भी नहीं, पानी ऐसे रखे थे। अच्छा जब तक खाना बनता है लो काली कमली उजली कर लो। तो गई वो, अब वो धोती जाए उसको। अब काली कमली कहाँ से, सब काम तो उसने कर ही दिया लेकिन अब काली कमली कहाँ से, मतलब काली जो चीज़ है उसको उजला साफ कर दो, बताइए। अब वो रोती जाए और ऐसे बोलती जाए। तो सारे भाई जो थे अब वो वापस आ रहे थे। इस तरह से एक दिन पूरा प्रताड़ित होती रही। अगले दिन तक खाना उसको कहीं नहीं मिला और इतने उससे काम करवाया, अलग से परेशान किया। तो वो विलाप कर रही थी, परेशान हो रही थी भाइयों के बिना, अकेली बहन, और कह रही थी लो सातों भाई बन गए, सताना को दुख दे गए। तो उसको इतना सताया, उसका नाम ही रखा हुआ था सताना, तो उसका नाम ही सताना रखा हुआ था, इसलिए उसको इतना सताया। फिर क्या हुआ, जब वो ऐसे बोलती जा रही थी, कहते ना, देखिए एक बात आपको बताएंगे हम कि बोला जाता है कि यदि
कोई देखो ऐसा होता है, हम लोग में बहुत ये सब बातें, हम लोग ब्राह्मणों में पंडितों में ऐसी बातें होती हैं कि देखिए अगर आपको कोई बहुत याद कर रहा है तो क्या होता है, कहते हैं हिचकी आ रही है। तो अगर कोई आपको याद करता है तो क्या होता है, हिचकी आ जाती है। और अगर कहीं गाल कट जाता है या जीभ कट जाता है तो कहते हैं कोई गाली दे रहा होगा। तो इस तरह की मान्यता, ऐसी बातें कहाँ से आती हैं? देखिए अब बताएंगे इसका भी क्या तर्क है, एक दिन आपको इसके बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आज अभी ये कहानी पूर्ण करना है। तो जब भाई वापस आ रहे थे, अब 1-2 दिन तो हो ही चुके थे इस तरह से करते हुए, उसको इतना परेशान किया गया। तो उसने क्या कहा कि ऐसे वो परेशान होके वहीं बैठी कुएं के पास, उसको धुलती जाए रगड़ रगड़ के और ऐसे बिलाप करके बोलती जाए। अब वो चिड़ियाएँ भी देख रही थी, सर्प ने भी देखा, सब लोग इतने परेशान हुए। तो भाई जब आ रहे थे तो एक बीच वाले भाई ने कहा, ऐसा लगता है जैसे कि बहन लग रहा है रो रही। कहते हैं ना जैसे किसी को पता चलने लगता, कुछ ना कुछ आइडिया जैसे लगने, आभास जिसको कहेंगे, एक शब्द में अगर इंगित करना होगा तो उसको कहते हैं कि कुछ अंदाज़ा जैसा लगने लगता है कि कुछ ऐसा हो रहा है। तो बाकी के भाइयों ने कहा, अरे कैसी बात करती हो तुम भी भाई, इतनी भाभियाँ हैं वहाँ पे, वो खाती पीती होगी आराम से और तुम कह रहे हो, और बड़ी याद भी इसकी आ रही है। और हम लोग चलते हैं कि हम लोग चले और अपनी बहन के पास जल्दी से, जैसे होता ना कि आज जाना का 4 दिन बाद है और पहले से पहुंच रहे हैं, तभी तो भाभी मतलब हड़बड़ाएंगे भी, कैसे इनका अंत होगा। इतने लोगों को देखे पता भी चल गया, चिड़िया ने भी मदद करी, सांप ने भी मदद करी। फिर क्या हुआ कि जब ऐसा लगा और कहते अच्छा हम लोग जल्दी से बस पहुँचते हैं और देखते हैं क्या माहौल है वहाँ का। कहते तुम लोग, अरे तुम तो ऐसे बातें करो, बाकी के तो अच्छा ऐसे रहे, लेकिन एक मझला भाई जो था, बीच वाले भाई को यकीन नहीं हुआ और वो थोड़ा अलग तरीके से जल्दी मतलब प्रयास करके पहुंचने का उसने कि घर जल्दी पहुंचे और देखे क्या माहौल है। तो वो पहुंचा और उसने देखा, उसकी बात मतलब अवाक रह गया देख के कि बताओ ये तो रोती जा रही है और ये क्या बोल रही है। तो उसको लगा कि सातों भैया बन गए, सताना को दुख दे गए, ऐसा उसने बोला, ऐसे बोल रही है ये। और फिर जा करके उसके पास पहुँचे तो कहा कि ये क्या हुआ। कहते अरे भैया आप लोग तो जब से चले गए ना, इसने कुछ हम लोगों को भाभी ने इतना परेशान किया हुआ, कभी हमको पहले ये दिया, फिर भी हम जा करके वहाँ रो रहे परेशान हो रहे थे, तो वो चिड़िया ने मदद कर दी और इस तरीके से उसने पूरी बात बता दी। वहाँ कह दिया कि जाओ लकड़ी ले आओ, खाना है तुम्हें तो जाओ पहले लकड़ी ले आओ, लेकिन बिना रस्सी के। तो वहाँ पर सांप निकल आया, तो उसने उसको रस्सी में वो की तरह वो लकड़ी में आके ऐसे लग गया, तो उसको लकड़ियों को लेके रखा। तो फिर कहने लगी अभी बिना रस्सी का पानी भर दो, खाना है ना तुम्हें, तो रस्सी से सांप को ही उसने कहा कि पूंछ से हम बांध लो, और फिर रस्सी इस तरीके से पानी भरा, वो भी दे दिया। अभी काली कमली जब से दिया हुआ, कल से ले जा करके 2-3 दिन से बिल्कुल जब से गए और ना कुछ खाने को दिया, परेशान कर, कमज़ोर सी लग रही थी, रोती भी जा रही थी साथ में। तो उसने कहा इतना इन लोगों ने परेशान किया, और उसने भाई ने जा करके बाकी भाइयों को, जैसे वो पहुंचने ही वाले थे क्योंकि उसे पता ही था कौन से रास्ते से आ रहे हैं, उसने सारे भाइयों को सारी बात बता दी और बहन को ले जा करके बताया कि देखो हम जो बात कह रहे थे देखो सही निकली, शक कर रहे थे, अंदाज़ा लग रहा था इस बात का। तो सारे भाइयों को कहती अरे बताओ ऐसा, इसने कहते अभी देखते देखो ये लोग क्या कहते, इसको वहीं पे तुम कहते तुम इधर आओ, तुम चलो पीछे पीछे इधर छिप जाना, बोलना मत कुछ भी, एक भी आवाज़ मत करना, और उसको छिपा दिया। और जब छिप गई वो, तो ये लोग चलते चले गए घर में, सीधे गए, जब चल के पहुँचे, क्रोध तो इनको आ रहा था लेकिन इनको प्रदर्शन नहीं करना, कहते देखते हैं लोग कैसे क्या वो करते हैं। पहुँचे, एक भाई ने कहा कि हाँ, जैसे पहुँचे सताना, कह रहे अरे आप लोग आ गए। भाभियाँ सारी चौंक गई क्योंकि इनको आना था 4 दिन बाद और ये लोग जल्दी पहुँच गए। 4 दिन हफ्ता भर ऐसे बोल के लोग निकले थे। अब चूँकि इनको बहन की भी चिंता हुई और याद आई, क्योंकि भाई अकेली बहन थी, पहले छोड़ा नहीं था, तो और इनको शक भी थोड़ा, उसको देखो आते आते ही शक होने लगा कि चलो जल्दी पहुंच जाएंगे, कमा लिया है ठीक है। तो उनने सोच रहे थे सारे भाई कि बताओ हमारी बहन के साथ इन लोगों ने इतना परेशान इसको किया, ऐसा दुर्व्यवहार इसने किया, कितने धूर्त हैं ये लोग, कितनी बदतमीज़ हैं। तो उसने क्या किया, पूछा बड़े भाई ने, ये बताओ सताना कहाँ है। करे सताना भी कहीं खेल रही हो गई यहीं पे, हमें क्या पता, यहीं खा के अभी कुछ गई है खाना और पेट भर के और खेल रही होगी आसपास ही।
ऐसे करके मतलब बात को दूसरी वाले भाई ने पूछा, कहते अभी अभी तो वो खीर खा के गई है यहाँ से। और तीसरी ने कहा अभी अभी तो हलवा पूड़ी खा के गई। एक ने, फिर अगली भाभी ने कहा सब्जी पूड़ी खा के। जिस जिसके पास जाके पूछा हर एक ने एक अलग ही उत्तर दिया। और सारे को एक जगह इकट्ठा किए, कहते तुम लोग ज़रा सब लोग इधर आओ। एक मतलब आंगन में एक जगह पे इकट्ठे हुए। कहते ये बताओ कौन सी बात सच है इसमें से। भाभीियों से सबसे जो मझला भाई था वो बहन को लेके आया। कहते एक तो तुम लोग इतने बदतमीज दुष्ट हो, एक तो उसको खाना नहीं दिया, ऊपर से कौन सी बात सच है इसमें से। उसको बुलाया बीच वाला भाई, तब तक उसको ले करके आया, उसको खड़ा किया सामने और कहा, सारे भाई ने, एक कह रही है बड़ी वाली कि ये खेल रही है, दूसरी कह रही है खीर खा के गई है, एक कह रही है हलवा पूड़ी खा के गई है, एक कह रही सब्जी पूड़ी खा के गई है। तो कौन सी बात सच है? इसका मतलब है तुम सारे के सारे झूठ बोल रहे हो। कहते हमारी एक बहन का तुम लोगों ने ये हाल किया, ये 1-2 दिन के अंदर 3 दिन में इतनी कमज़ोर, इतनी त्रस्त हो चुकी है, इसका क्या हाल बना। उसको देखने से ही पता चल रहा है इसको 2-3 दिन से खाना नहीं मिला है। और वो चिड़िया वो लोग भी आ गई, उन लोग ने भी बोल दिया, इसकी गवाही दे दी, सांप भी। कहते बाकी सबको समझ लो पता चल गया। इसीलिए कह रहे हो मझले वाले भाई को तब भी शक था, फिर भी हम लोग ने यकीन नहीं माना कि इतनी भाभी हैं कि कोई तो उसका ध्यान रख ही रहा होगा। और तुम सब लोग मतलब इतने ईर्ष्या द्वेष करते। उसका एक दाना चावल का उसने ले लिया तो उसके एक दाने को पूछा, उसको वापस लेने गई, उसको लेके भी आई। मतलब धूर्तता की तो देख लीजिए, समझ लीजिए आप कि जब इंसान धूर्तता दुष्टता पे आता है तो कितनी। लेकिन इनका भी अंत देखिए निकट था। तो उन लोगों ने क्या किया, सारी औरतों को, भाभीियों को इसको मरवा के गड़वा दिया वहीं। तब से वो लोग, तब से यही कहानी देखिए प्रचलित है। ये भाई हो गए और ये बहन हो गई उसकी, आराम से लोग रहने लगी। इसलिए ये देखिए यही मान्यता, कहानी यही समाप्त होती है कि देखिए दुष्टता का अंत इस तरीके से हुआ। अब आपको हम एक अगली कहानी सुनाएंगे जो कि हमने पिछले वाले वीडियो में भी आपको सुनाई थी। तो हम आपको सुनाएंगे गणेश भगवान की कहानी। तो उसमें क्या होता है, गणेश भगवान एक अपनी छोटी सी हाथ में मतलब इतने वैसे तो छोटा जो बाल रूप बाट गणेश का होता, तो चुटकी में एक चावल ले करके और एक चमचे में खीर बनाने के लिए उत्सुक हो रहे थे और सबको बोल रहे थे। तो एक बूढ़ी माँ निकल आई और अब वो सब लोग सोच रहे हैं अवाक कि ये कैसे इनकी खीर बनाई जाए, कि इतना सा तो ये चावल लिए हुए हैं हाथ में, मुट्ठी में भी है अगर ज़रा सोच के देखो, और एक चम्मच में ये दूध लेके कह रहे हैं कि खीर बना दो है। तो कैसे इनकी खीर बनाई जाए। तो जब उन्होंने कहा कि खीर हमको खानी है और हमारी कोई खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। अब पूरे नगर में भैया समझ में ना आया, अजीब सा लग रहा है, ये अवाक है, ये इतना सा लिए कैसे क्या बनाया जाए इनका। तो एक बूढ़ी माँ निकल के आई और उन्होंने कहा कि लाओ हम बनाते हैं। उन्होंने हाथ में उनका गणेश भगवान का चावल ले लिया और चम्मच में, और एक बड़ा सा पात्र चढ़ाया, उसमें ही उन्होंने उसको डाल दिया, पकने के लिए उन्होंने रखा। कहते ये गणेश भगवान तो जैसे हैं और ये बूढ़ी माँ भी। तो जब बनाने लगे, अब बन के जब तैयार हुई तो वो पूरा पात्र भर गया। देखिए ऐसा चमत्कार। तो भगवान है, लीला है भगवान की, तो चमत्कार ही होता है। फिर जब इतनी खीर तैयार हुई तो भगवान ने कहा, तो गणेश भगवान का भोग लगाया गया और फिर सारे नगर में सभी लोगों ने उस प्रसाद को ग्रहण किया और आराम से बांटा। और उस बुढ़िया को ऐसा आशीर्वाद गणेश भगवान ने दिया कि उसके पास इतना सोने का चम्मच, सोने का कटोरा जो वो चाहती थी, जितना अब उसके पास वो तक हो गया, कि सबको लगे कि ये देखो ये बूढ़ा तो बड़ी दानदाता बन गई है और सब लोगों को भी वो बांट रही। इतना सब कुछ आया कहाँ से? तब समझ में आया कि गणेश भगवान की लीला, गणेश भगवान की महिमा है कि गणेश भगवान के लिए उसने इतना आदर सम्मान प्रदर्शन किया और खीर बनाई। तो गणेश भगवान उसके इस कृत्य से इतना प्रसन्न हुए, उसको इतना धन संपत्ति, इतना सब कुछ दिया।
और महिमा को बताती हुई, प्रभु के चमत्कार का वर्णन करती हुई कहानी। तो ये लालच एक करने का भी प्रयास यहाँ पे हुआ। तो एक लोगों ने और कहा कि चलो हम भी बनाते हैं खीर और इस तरह से इनका वो करने की कोशिश करते हैं। तो एक लोगों ने और प्रयास करने की कोशिश की कि हम भी अब गणेश भगवान के लिए खीर बनाएंगे और उनको प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने प्रयास किया और घर में एक पात्र चढ़ाया। अब उनकी खीर उतने अच्छे से तो बने ना कि बहू को उसने बोला था, बूढ़ी औरत ने अपनी बहू से कहा कि ये देखो खीर गणेश भगवान को समर्पित करने के लिए बन रही है और उनको ये प्रसाद खिलाएंगे हम। तो जब दो धड़ चावल उसमें चढ़ाया गया तो उफनाने एकदम उबाल सा नहीं आने लगता, उबाल आने लगा। तो वो बहू ने क्या किया, ये उबाल रहा है कैसे, क्या उसको कैसे उसको बनाना समझ में आने, तो उसने लिया हाथ में और खा लिया और बोली जय गणेश भगवान की। तो जब अब बूढ़ा अंदर आई तो बूढ़ी औरत तो उसने कहा लो खीर बन गई। तो बहू ने कही हाँ हाँ बन गई, ले जाओ ये खीर। तो उठाई और ले करके गणेश भगवान के पास पहुंची। तो गणेश भगवान को जब वो खीर दी गई तो उन्होंने कहा भैया भोग लग गया, जाओ अपनी बहू से पूछो कि उसने जय गणेश भगवान की बोल करके खुद इसको चाट लिया है, खाया है। तो उसको शर्मसार हुई वो बुढ़िया। तो वहाँ से गई और बहू से जा कर के पूछा, कहते जैसा तुमने किया वैसा तुम्हें फल मिला, तुम ये प्राप्त करने के उससे देखो बना रही थी और ये देखो इसने तुम्हारा ऐसे कर दिया। तो वही चीज़ है, जिसकी जैसी भावना वैसा उसको फल प्रदान होता है। तो आज के दिन आज की कहानियाँ हम आपको बता रहे हैं। फिर क्या हुआ, अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो अगली कहानी जो है वो एक सर्प की। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको दिखाया वीडियोस में कि सर्प, एक तो मैंने आपको गंगा जमुना की कहानी सुनाई। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो हम अभी फिर से आपको उसके बारे में इंट्रोड्यूस कर देंगे, डिटेल कर देंगे। तो एक सर्प था, सांप जो था वो घर में आ जाया करता था। तो जब सर्प आ जाया करता था तो हुआ क्या, एक बार एक औरत और आदमी मतलब रहते थे साथ में। तो आदमी उठा सुबह तो उसने देखा कि पता नहीं हमारे जूते में सांप बैठा, सांप कहाँ से आ जाता है ये। तो और एक बार उसने घर के किनारे पे भी देखा सर्प कहाँ से आ गया। तो उसने कहा कि औरत को बताया कि पता नहीं है ये सांप कहाँ से अपने घर में आ जाता है। तो उसने जा करके उसकी बात तो कहते हैं तुम्हें तो और भी कुछ ना कुछ, वो रस्सी पड़ी होगी, कहाँ सांप है, रस्सी है वो, ऐसे करके बात। उसको आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बताओ कोई बात बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, आदमी डरेगा या कुछ तो कहेगा कि सांप बता रहे हैं। अगर कोई आदमी मान लो बता रहा है किसी और से तो वो कहेगी अरे सांप तुम्हें कहाँ दिख गया, कैसे क्या हो गया, ऐसे बोलेगा ना कुछ तो भयभीत सा। और इसको कुछ नहीं लग रहा, उल्टा कह रही रस्सी देखियो कि तुम्हें तो सांप ही दिखा करता हर जगह। तो अजीब सा लगा आदमी को। फिर आदमी ने क्या किया, वो गया, भाई बहन का पर्व है ना, तो भाई बहन की ही यहाँ पे कहानियाँ हैं। और चूँकि गणेश भगवान की कहानी इस वजह से देखिए सबसे पहले सुनाई जाती है, इसलिए सुनाई जाती है क्योंकि प्रथम पूज्य तो गणेशा। जी हाँ, बोलते हैं ना माय फ्रेंड गणेशा, रहना साथ हमेशा। मतलब ये है कि हर पूजन में सर्वप्रथम गणेश भगवान। तो हुआ क्या, वो गए अपनी बहन के पास। उनका मन मतलब नहीं मान रहा था इस बात को, कि बड़ा अजीब सा फील हो रहा था, कहता होता ना ऐसा कभी। तो जब वो गए बहन को सारी बात बताई तो कि बताया सांप दिखा, तो ये कहने लग गई, औरत को बताया तो कह रही कि रस्सी पड़ी है, कहाँ सांप है, कोई सांप वाप नहीं है, तुम्हें तो सांप ही दिखता रहता है। तो ऐसे बोली तो बहन को भी लगा, इससे अवाक रह गई कि ऐसी बताओ कोई बात, अगर कोई बता रहा है ऐसी बात है तो सुनता है ध्यान से, ये कहता हाँ या कैसे क्या है, कुछ भयभीत सा होगा, डर लगेगा, ये इससे बोली कि अच्छा चलते हैं देखते हैं क्या माजरा है, क्या बात है ऐसी। तो बहन भी गई साथ में। जब वहाँ साथ में गई तो
कहने लगी उसको भाभी को अजीब सा लगा कि ये कहाँ से आ गई, बात नहीं समझी। कहने लगी नहीं आए हैं ऐसे ही, और त्योहार भी अभी 1-2 दिन में आने वाला है भाई दूज का, तो कर लेंगे अपना आराम से, आज यहीं रुक जाते हैं। तो भाभी को कुछ अजीब लगा कि वैसे तो रुकती है नहीं, अपने में ही रहती काम में, यहाँ क्यों रुक रही। तो जब रुक गई तो उसने देखा कि सांप आ जाता है, ये भाभी से बैठा रहता है, बातें लोग करती हैं, इसको खुद ही ये हाथ से छू लेती, इसको कोई डर वर नहीं लगता। रात भर उसने जाग करके देख लिया क्या है। सुबह उठी और उसने एक कहावत कहा करती थी, तो वो छोड़िए, जो ज़रूरी है वो हम आपको कथा सुनते। तो उसने बताया कि भाभी जो तुम ये पहेली बनाई हो सांप की, कि उनको सांप भाई को दिख गया, तो भाई भी खड़े हुए सामने कि सांप दिख गया, बेवकूफ़ मस्ती बिल्कुल करी, रस्सी है, पागल बना रही, बिल्कुल आंखों में धूल झोंकती है ये। तो उन्होंने कहा कि सांप से तुम्हारी दोस्ती है, तुम फंसी हो सांप से ही, और उल्टी सीधी बात कर रही है, यहाँ पे दूसरों को झूठा और ब्लेम लगा रही है, दोषी बना रही दूसरे को कि तुम्हें दिखाई नहीं देता होगा, तुम्हें रस्सी पड़ी है, कहाँ सांप, यहाँ नहीं है, सामने ही जो है, तो उसको भी कह रही है कि नहीं है। तो जब भाई के सामने सारी बातें बोली तो उनको भाई को लगा हाँ देखो ऐसे करे, तो उसको भाभी को मार ही दिया उन लोगों ने, मार के भगाया, अपनी लाइफ से निकाला, अपने जीवन से निकाला, और अपने जीवन सुंदर जीवन की अपनी सुरक्षा की। तो अपने भाई बहन साथ में अपना मिल के रहने, कहती ऐसी भाभी की क्या ज़रूरत, ऐसी दुष्टा की। देखिए औरतों को सम्मान करना चाहिए, लेकिन दुष्ट उल्टा कुटिल है ना, इनको थोड़ी माना जाता, समझना तो ज़रूरी है। चाणक्य नीति में देखिए कितनी, अब देखिए आप खाएंगे हम कहानी बताते हैं, वो चाणक्य नीति की बात कर दी हमने, तो चाणक्य नीति में कितनी बातें देखिए बताई गई हैं। तो ऐसी धूर्त दुष्ट औरतों से बचना चाहिए, बचने का प्रयास करना चाहिए। और जो सक्षम सुलझे हुए जो व्यक्ति आदमी होते हैं वो जानते हैं, समझते हैं इन बातों। तो इस तरह से कहानी समाप्त होती है। अब ये भाई बहन हो गए और आराम से अपने रहने लगे अपने जीवन अपने तरीके से अच्छे से, क्योंकि जीवन में शांति और सद्भाव होना आवश्यक। तो हम अगली कहानी की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये कहानी है, एक बार एक भाई और जीजा में लड़ाई हो गई। जब लड़ाई हो गई, ताश का खेल खेल रहे थे वो लोग आपस में, तो जीजा हार गए और साला जीत गया। जब साले साहब कहते जीत तो तुम गए हो, अब आज भाई दूज का पर्व है, तुम आना कल। लड़ाई हो गई, लड़ने लग गया जीजा, क्योंकि हार गया ना, हारने में आदमी तो कुछ ना कुछ निकलता है। तो जब ये हार गए तो इस तरीके से बोलते हुए वहाँ से चले गए। कहते देखते हैं कब तुम अपनी बहन से, बहन को भी तुम्हारी मना कर देंगे जाके, और तुमसे कोई टीका वीका नहीं लगवाया जाएगा और कुछ नहीं तुम्हारा होगा, तुमसे टीका नहीं लगाने मिलेगा, मतलब तुम्हें ना तुम्हें मिठाई खाने मिलेगी, तुम्हारा त्यौहार तुमने दिन खराब किया है और हरवा दिया है। तो जब हार गए इस तरह से किया तो गए और घर में क्रोध करते हुए उसी की बहन को कि बहन भाई की, तुम्हारे भाई की वजह से हार गए और इतना दुख हुआ और ख़राब लगा, शर्मिंदा होना पड़ा, और तुम्हारा भाई इस घर में कदम नहीं रखेगा और तुम उसको कोई टीका नहीं लगाओगी, समझी, समझ में आया तुम्हें। और सब खिड़की दरवाजे सब बंद कर गई। कथा है देखिए। तो होता क्या इसमें, जब बंद करके बैठ गए आराम से, कहते जाएंगे भी तो भी बंद करके चले गए। अब अगले दिन आराम से ये उठी और अपना पीसते हैं ना, आयपन बोलते उसे, तो ये पीस रही थी तो एक कुत्ता आया, भाई कुत्ते का रूप रख के आ गया। देखिए कैसी कथा है तो मानता है। भाई दूज की कथाएं आज आपको सुना रहे हैं सारी अपने हिसाब से, अपनी भाषा में, सरल भाषा में, शुद्ध सरल भाषा। तो आया और कुत्ते का रूप बना के वो आयपन पीसती जा रही थी, बहुत गुस्से में थी कि देखो इन लोग की लड़ाई हो गई, ये कुत्ता तो और आ गया, मेरा भाई तो आया नहीं, उसको हम टीका नहीं लगा पाए, और लड़ाई हो गई इनकी और ये सब हुआ।
ये तो, और उसने इतने क्रोध में पीसते पीसते ही वो मारा और उसके वहाँ पे खून निकल आया। लो, पूरा टीका ही लग गया, खून का टीका लग गया और आईपन वो भी सब लग गया। करके जा करके बैठ गए वहाँ पे। कहते ये कैसे टीका लग गया? जीजा वहीं पे थे और ये भाई फिर से वहाँ पहुँच गए। कहते ये टीका कैसे लगा है? तुम्हारी बहन को तो बिल्कुल मना किया हुआ था। ये भाग गया, जीजा घर गया। कहते क्यों, क्या यहाँ पे कोई आया था क्या? कहते भाई कहाँ है जब तुमने मना कर दिया है? वो भी और गुस्से में बोलने लग गई। कहते कोई तो नहीं आया था। हाँ, एक कुत्ता जरूर आया था, तो उसको तो वैसे मारा था। कहते लो, वो कुत्ता नहीं, वो भाई। कहते बताओ, मेरे भाई को ही मारा आज के दिन, जो कि मारना चाहिए। कहते चलो जो भी हुआ टीका इस तरीके से लग गया। कहानी यही समाप्त। तो थोड़ा सा एक हंसी मजाक और जोक वाली भी है, और कि बताइए बन के आ गए और उस तरीके से कथा है तो है। तो हम अगली कहानी की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगली कहानी में क्या हुआ, गंगा जमुना की कहानी। तो एक बार इनको दोष लग गया यमुना जी को। तो ये तय किया कि गंगा यमुना कि एक राजा के यहाँ कुछ समय नौकरी करके, पर्याप्त समय पे नौकरी मतलब सेवा करके, दासी वाला काम, नौकरानी वाला करके पापों से मुक्त हो। तो कैसे उन्होंने गई गंगा जी अपनी बहन को ले करके कि भाई किसी को दासी के कार्य के लिए तो हम ये करेंगी। तो एक राजा के लोगों ने, सैनिकों ने उनको ले करके वहाँ से अब महल में आ गए और वहाँ पर वो काम करने लगी, कार्यरत हो गई। तो सारे काम करती थी, कुछ कामों को अवॉइड मतलब नहीं करना था, नहीं करती थी, उसके लिए मनाही थी। किसी बर्तन नहीं मांजने हैं और किसी के बिस्तर नहीं लगाना, साफ़ करना है। और बच्चों का, देखिए घिन सी लगती ना बहुत सारे लोगों को, तो नहीं करेगी इतने काम, तो वो नहीं करती थी इतने काम। बहुत देखिए खराब देखिए माना जाता है बर्तन मांजना। और मतलब अपने घर में तो देखिए काम करना ही पड़ता है और सबको ही पड़ता है करना लगभग। तो इस तरह से लगे रहते हैं काम में। जब ये काम करने लगी तो इनको ऐसे कार्यरत रहते हुए काफ़ी लंबा समय 10-12 साल का समय व्यतीत जब हो गया, तो उनको भी समय समझ में आया यमुना जी को कि अब ये टाइम हो चुका है और यहाँ से जाने का, प्रस्थान करने का समय हो गया। तो उन्होंने अपने टका सुपाड़ी दे दिया, नारियल राजा को दिया कि राजा जी ये आप गंगा जी में, गंगा जी को दे दे मतलब। तो अब गंगा जी में जब ये देने गए तो उन्होंने अपने हाथ से लिया। अब भाई वो उनकी बहन, अब जब वो उनकी बहन थी तो उसका हाथ में लिया। अब राजा को सोच हुआ कि बताओ, सोच में पड़ गए कि हद हो गई है कि ये हम लोग कितने समय से इनकी पूजा मान्यता और कितना सब करते हैं, हम लोग को तो हमारे ऊपर कभी नहीं प्रसन्न है। ये दासी का ये सुपाड़ी नारियल ये इनने अपने हाथ में ले लिया, क्या बात है भाई दासी की। तो वो इसी समय प्रकट हुई, इनकी बात सोच के सुनी उन्होंने। जब समझी तो कहा ऐसी बात मत करिए, दासी नहीं हूँ, मेरी बहन है। जब उन्होंने ये कहा कि मेरी बहन है, वो यमुना जी हैं, तो उनको वो पैरों में गिर पड़े उनके। गंगा जी कहती हो आपकी बहन है, बताओ, उनको दासी बना के रखा हुआ है घर में, हमारे ही घर में आपने रख दिया। तो कहा देखो उनको ऐसा था, उनको थोड़ा दोष लग गया था, तो उस दोष की वजह से उन्होंने इतने समय, आपका इतने सालों में दासी व्रत रह करके कार्य किया और अपने पापों का क्षरण किया, ख़त्म किया, क्षय किया। तो अब क्या किया जाए, अब आपका तो हो गया काम, अब हमारे ऊपर तो पाप चढ़वा दिया ना है, आपने यहाँ पर रखवा करके उनसे सेवा कार्यरत करवा दिया यहाँ पे, हमारे अब पाप बढ़ गए तो ये कैसे अब ये होंगे। कहते आप इतना चिंतित ना हो और आप दान पुण्य करें और कुंवारी कन्या का विवाह करें, धर्मशाला इत्यादि बनवा दें। तो आप अच्छे अच्छे काम जब करेंगे तो आपका जो आपको पाप दोष कुछ लगा होगा तो वो आपका हट जाएगा और अब हमारी बहन को आप आदरपूर्वक यहाँ पर भेज दीजिए, यहाँ पर छोड़ाइए ये हमारे पास। तो राजा गए और उनको आदर सम्मान, कहते आप इतने समय आपने बताइए, वो उसके पास जा कर के यमुना जी के पास क्षमा मांगी कि बताइए आपने इतने समय अगर आपको कोई ऐसी बात कह दी हो तो भाई क्षमा करें, यहाँ तो पता ही जब नहीं था किसी को,
तो इस तरह से कहते, उन्होंने कहा नहीं आपका कोई दोष नहीं है, आप लोग ने ऐसी कोई बात नहीं की, अच्छा राजा है तो आप राजा की तरह ही बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं राजा की तरह, तो कोई आपसे कोई आपत्ति, आपसे कोई शिकायत नहीं है। कहते फिर भी क्षमा करें शर्मा। कहते आपको इतना दुख भी प्रकट करने की ज़रूरत नहीं, अब हमारी भाई बहन के पास जाने का समय हो गया और हम जा रहे हैं यहाँ से। कहते हाँ आप चलिए, आपको हम वहाँ तक प्रस्थान करें आप। तो उनको राजा ले जा करके उनकी बहन के पास छोड़ा। कथा यहीं समाप्त थी और बहनें गंगा यमुना मिल गई। कहते और यमुना जी ने यह आशीर्वाद भी दिया कि जो भाई और बहन, ऐसी भी देखिए मान्यता है, आज भाई दूज का पर्व है, इनकी कथाएं हम सुना रहे हैं। तो क्या मान्यता है, भाई दूज के पर्व आज के दिन यदि कोई भी भाई और बहन, क्योंकि गंगा यमुना और यमुना और यम जो हैं ये भाई बहन हैं, तो मतलब यमराज के दूत नहीं उसको पकड़ते हैं, मतलब अकाल मृत्यु में वो कभी नहीं पड़ता है। जो भाई और बहन हाथ पकड़ करके यमुना जी में स्नान करते हैं और एक डुबकी भी लगाते हैं, एक डुबकी अगर लगाते हैं, 3 डुबकी, एक भाई के नाम की, एक बहन के नाम की और एक इन दोनों भाई बहनों के नाम की, जो एक डुबकी लगाते हैं तो कभी उसको भय नहीं रहता है मृत्यु से, अकाल मृत्यु से। बहुत शुभ कुल मिला के माना जाता है। उसका भाई, उस बहन का भाई कभी उसको यमुना में तो कभी वो नहीं डूबे, वरना यमुना को कहा जाता है, यमुना कुमारी है और कुमारी लड़कियां देखिए कितनी तेज़ तर्रार होती है, शादी जब होती है तब वो एक शालीनता और ठहराव वाली स्थिति आती है, वरना लड़कियां देखिए कितनी वैसी होती हैं, तेज़ तर्रार, अपने में लड़ने झगड़ने के लिए कैसे एकदम से तैयार हो जाती हैं, झगड़ालू भी होती हैं, अपनी ऐठ में, अपने थोड़े घमंड में, गुरूर में रहती हैं। तो उसी तरह से यमुना में देखिए बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा लोग, पहले तो बहुत डूबा करते थे, बहुत लोग डूब जाते इसीलिए यमुना में नहाना इसीलिए। लेकिन अगर एक बार अगर भाई बहन हाथ पकड़ लेते हैं, हाथ पकड़ के अगर साथ में उसमें डुबकी लगाते हैं तो वो कभी भी, वो लोग यमुना में तो कोई नहीं डूबता है। ये माना जाता है। तो ये कथा हुई हमारे भाई दूज की पर्व की, ये कथा यहाँ पर पूरी हुई। अब और हम ध्यान कर रहे हैं कौन सी, हाँ एक कथा और है भाई दूज पर्व की कि हुआ क्या था। एक बार यमराज जी बात कर रहे थे कि आज मौत का मतलब फरमान, आज किसको मारना है, किसको मरना है आज के दिन। तो बातें कर रहे थे आपस में यमराज अपने दूतों से। तो एक स्त्री, एक औरत ने सुना कि बात हो रही है, यमराज कह रहे हैं आज किसको मौत, आज कह रहे हैं आज के दिन उसको मारा जाए जो बहन ने अपने भाई को कभी गाली ना दी हो, कभी मतलब कोसा बुरा भला कुछ ना कहा हो उसको। समझ लीजिए कैसी कैसी कथाएं, इतनी कथाएं हैं। तो जब कहा यमराज ने तो एक महिला ने वहाँ पे सुना, उनकी बातें सुन ली। अब उसको याद आया कि भाई वो अपने भाई को बहुत मानती थी, बहुत ही ज़्यादा। कुछ लोग होते नहीं हैं, कुछ रिश्ते देखिए ऐसे होते हैं। अब आपका कौन सा रिश्ता है आप स्वयं समझ सकते हैं, क्योंकि कई बार नहीं भी समझ में आता। जिसको आप बड़ा अपना समझ रहे हो, पता नहीं वो आपको ना मानता हो, कुछ भी होता है। तो वो बहन जो थी वो अपने भाई को बहुत मानती थी, वो कभी नहीं कुछ कहती थी अपने भाई को उल्टा सीधा बुरा भला। तो उस दिन जब उसने ऐसा सुना तो उसको बड़ी घबराहट हुई कि बताओ, हमने तो कभी अपने भाई को कुछ गलत शब्द कहे नहीं है, और यहाँ पर बात हो रही है कि उसको मारेंगे और उसको मार करके
उसकी खाल की चप्पल बना लेंगे, उसकी बनाई हुई चप्पलों को अपने पैरों में धारण करेंगे, पनही बनाएंगे उसकी खाल खिंचा के। बताइए, ऐसी बात सुनी, अवाक हो गई। अब उन्होंने इतनी गाली अपने भाई को उसी समय बकना शुरू किया, इतनी गाली, इतना कोसा, अरे साला ये वो उल्टा सीधा कुत्ता। अब बताइए, मैं इस तरह से बोलना नहीं चाहते बट बोलना पड़ रहा है, बड़ी बहुत इस तरीके से उल्टा सीधा गंदा बोला, अभद्र भाषा अपने भाई के लिए खूब प्रयोग कर डाली उसी समय। जैसे ही पता चल गया उन्हें तो उन्होंने जब इस तरह से उन्होंने किया तो उनको लगा कि ये कर रहे हैं सही, और भाई मरे और भौजी राणा से उल्टा सीधा जितना बोल सकती सब बोला। तब बोल करके आई अपने वही भाई के पास ही पहुंचने लगी, कही देखो एक तो बवाली बकती जा रही और अपने भाई के पास ही जा रही है, इनको क्या हो गया पता नहीं, इतनी कभी ये बोलती नहीं उल्टा सीधा, आज इसने इतनी कमीना है और बड़ा दुष्ट है, बड़ा कुछ भी बोल रही थी। भाई को भी जब पता चला कि ये बड़ी पता नहीं क्यों पकड़ रही, क्या है हो रहा है इनको, आज ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी मिस्टेक या क्या गलती कर दी, इतनी गाली इन्होंने दिया। तो जब ये पहुंची भाई के पास, भाई के घर, तो भाभी भी सुन रही है, माँ को भी कहती है पता नहीं। फिर उनने पूरी बात बताई। अब उसी समय यमराज के जब दूत आ रहे थे तो उनको ऐसा कोई नहीं मिला, तो इसीलिए देखिए मतलब क्या पता चल रहा है कि यहाँ से इस कहानी से पता ये चल रहा है कि मतलब गाली भी देना देखिए ज़रूरी है भाई को, ये तो मजाक वाली लगती नहीं है। इसीलिए एक कथा में एक कांटे से जीभ में टच करते हैं, गड़ा देते हैं थोड़ा, कि जो भी कभी गाली या कुछ भी गलत बात भाई के लिए कही जाए तो उसको लगे भी ना, क्योंकि अक्सर रहते हैं तो कुछ ना कुछ रहते हैं, नहीं रहते हैं तब भी कुछ ना कुछ भाई बहन में ऐसा मतभेद या कोई ना कोई ऐसी बात हो ही जाती है कि ऐसा लगता है कि क्या लड़ाई हो जाती है, ये कहते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो इतना इन्होंने बुरा भला जब बोला तो उसी समय फ्रीयम के दूत आए, कहते हैं इनके तो बिल्कुल ही ताज़े ताज़े घाव लग रहे हैं, बिल्कुल ताज़े मामला है, ये तो बिल्कुल ही बेकार, उनको जो भी ना देखना तो उस तरीके से देखा समझा। फिर उन्होंने पूरी बात बताई कि तो भाई सब कोई बोला कुछ भी नहीं, क्योंकि वो कभी बोलती नहीं थी, अब एक दिन में इनने इतना कुछ गंदा बोल दिया। तो कहा गया कि तब उन्होंने पूरी बात बताई कि ये सुना, यम के दूत और यमराज बातें कर रहे थे कि बताओ ऐसे एक भाई को जिसकी बहन ने कभी गाली ना दी हो, जैसे करे ये सुना, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया, अवाक रह गया, और उस समय से फिर खूब गाली दिया और खूब इन्होंने कोसा अपने भाई को, उल्टा सीधा बोला। फिर सब लोग लेकिन खुश हो गए थे, देखो अपने भाई को बचाने के लिए इन्होंने, मतलब सब लोग इनको ही तो कहेंगे कि इनको पता नहीं क्या हो गया, पागल हो गई क्या, बिल्कुल ये कितना उल्टा सीधा अपने भाई के लिए बोल रही है, और मतलब मरने के लिए भी कहा कि वो ना मरे, इसका मतलब ये था देखिए कि मर जाए, तो कितना दुख उनको उस समय पहुंचा खुद ही, कि उसको बचाने के लिए उनको ये कहना पड़ा कि ये मर जाए। समझ रहे हैं इस बात को, इस बात की गहराई देखें कि अपने भाई को बचाने के लिए, भाई भी हंसने लगा कि बताओ, मेरी बहन कहती है इसी बहन देखो बचाने के लिए अपने ऊपर भी मतलब एक तरह से दोषी तो हो रहा है कि अपने भाई के को कैसे बुरा भला, ये पता नहीं कैसी औरत है, अपने भाई के लिए ऐसे बोल ली, इतना बुरा भला, कैसी बहन है ये। फिर सबको समझ में आया उस बहन का महत्व की, बलिदान की, देखो कि देखो उसने कैसे कैसे बोला, बल्कि उनको शाबाश कहते, शाबाश बहुत अच्छा किया। माँ ने भी उसकी कहा कि तुमने अच्छा किया और इस तरीके से अपने भाई के प्राणों की सुरक्षा की। भाई को भी समझ में आया कि देखो बहन ने देखो बचाने के लिए, उसको पूरी बात देखो पता थी, उसको इसका अंदाज़ा हो गया था कि उसको मार दिया जाएगा और उसकी खाल खिंचवा के उसकी खाल की पनही पैर में चप्पल बनाने के लिए, ये तो इसलिए इसने ये सब कुछ किया। तो कथा यहीं समाप्त। वो भाई बहन मिल गए कि कैसे हमारी बहन ने सुरक्षा की, और बहन ने कहा कि अपने भाई के लिए और बचाने के लिए इस तरह से
ऐसे करके प्रयास किया और अपने भाई को सुरक्षित किया। तो भाई बहन का ये पर्व माना जाता है। तो ये पर्व भाई बहन का है, भाई दूज का पर्व इतना शानदार, इतना अच्छा। और देखिए, कल अभी हमने आपको गोवर्धन पूजा के लिए बताया, तो आज हमने आपको भाई दूज पर्व की ये लगभग सभी कथाएं देख लेंगे भी ध्यान से। फिर से हम देखिए, कोई पढ़ के तो किताब तो उसकी कोई है नहीं हमारे पास, या किताब पता नहीं हमें आती भी है कि नहीं। नहीं, किताब तो नहीं है, हमें लगता आती है। ये सब लोक कथाएँ हैं और ये चल रही हैं उसी के अनुसार। अब हमने कल आपको गोवर्धन पूजा बनाया और वीडियो में दिखाया भी कि इस तरीके से ये पूजा विधान किया जाता है और इस तरह से ये पर्व मनाया जाता है। तो हमने आपको आज अपनी सरल भाषा में ये सुनाया और बताया। इन कथाओं का देखिए अपना ही एक विशेष, एक अलग ही महत्व है और इनका एक विशेष महत्व है और बहुत ही प्रचलित हैं ये सारी कथाएं। ये हम लोग हर बार समझ लीजिए इन कथाओं को करते हैं और हर बार ये पूजा विधि विधान से करते हैं। और इसीलिए देखिए, बहन और भाई का ये जो है पर्व है, ऐसा पर्व ये है कि बड़े हर्षोल्लास से, ये देखिए हमारे ही देश में ऐसे ये पर्व और ये मान्यताएं और इतना कुछ होता है और इनका एक विशेष महत्व है। इनसे ही परंपरा और प्रथा प्रचलित है। लेकिन आजकल ये रिश्ते नाते जैसे बिल्कुल लगता है कहीं खो से गए हैं। किसी के पास समय ही नहीं रहता है, समय ही नहीं होता है कि किसी के पास अपनी, खैर वैसे भी लोग बहुत, बाकी कुछ नहीं। अब जैसा भाई जिसकी किस्मत, कहते हैं ना, जिसका जैसी किस्मत में है वैसा ही वो प्राप्त करेगा। अब किसी को पता चला भाई बहन अच्छे मिले हुए हैं, अब किसी के कौन है अच्छा, कौन है या कौन नहीं है, तो ये सब नसीब की बातें हैं। बाकी यहाँ पर जो मान्यताएं हैं और जितना देखिए जिससे हो पाता है उतना तो करता ही है व्यक्ति। लेकिन आजकल का जो समय है ऐसा हो चुका है इतना व्यक्ति के पास समय नहीं होता है अपनी ही भागम भाग की और जीवन की दिनचर्या की जद्दोजहद में लगा रहता है। और तो आज हमने आपको सभी कथाएं अपने अनुसार जो हमें लगा कि हमें बताना चाहिए, क्योंकि पता नहीं आपको ये सारी कथाएं उपलब्ध होती हैं भी कि नहीं। और देखिए इसमें क्या किया जाता है, आपको कुछ नियम इसके और बता देते हैं। होता इसमें ये है कि जो मूसल बोलते हैं इसको, इससे कूट के और जब नाग नागिन की कथा कहते हैं तो एक रुई ले करके उसको, रुई को थोड़ा गोल गोल रखते हैं और बीच में पतला पतला सीक जैसा और हाथ से थोड़ा सा रोली लगा देते हैं। रोली लगा के और इसको कहते हैं जसवाइज जोड़ना। इसको करके और भगवान को, या ये जो हम लोग पूरा आपको दिखाया था पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, तो उसमें उनको पहना दिया जाता है। हमने पूजा भी करी थी तो उसमें अगर आपने देखा होगा तो देखा होगा, बना के हमने रखा है। और जब मूसल है उससे एक जो दिया होता है, दियाली, दीपक जिसमें वही जला करके दिया रखते हैं जोत बत्ती वाला,
तो उसको एक को ले करके पलटा के उस पर रख के उसको मूसरे से 7 बार तोड़ते हैं। और वो जो कटकरई कौन सा पेड़ होता है कांटे वाला, तो कांटा जो होता है उस पर उन चीज़ों पर रख के और उस कांटे से अपनी जीभ में 7 बार मतलब उसको कोंचते हैं, चुभाते हैं उस कांटे को। ये कर लेने से ये पूजा विधान देखिए मान्यता है। मानो कहते ना, मानो तो देव ना मानो पत्थर, वही वाली बात है। मंदिर भाई क्यों जाते हैं? मंदिर इसलिए जाते हैं कि वहाँ से जो पॉजिटिविटी एकत्र होती है। मान्यता है कि इस मंदिर में मानने से हमारी ये बात पूरी होती है भाई। तो मान रहे हो तो हो भी रही है, और नहीं मानते हो तो थोड़ी ना हो जाएगी। तो ये सब कुछ देखना समझना पड़ता है, ये सब समझने वाली बातें हैं। इन बातों का कोई देखिए तर्क वितर्क हर जगह नहीं, ये विश्वास वाला कार्यक्रम है। जो पूजा पाठ जो हमने आपको कथा सुनाई, अब जैसे वही वाली कथा है कि कुत्ता बन के आ गया। अब आदमी है कुत्ता, कथा है ना, तो सिर्फ हम खुद ही बल्कि बोलते हैं जब वाली कथा सुनाई जाती तो कहते बताओ आदमी है कह रहे हो डॉग बन के आ गए और उन्होंने इनको फेंक करके आयपन पीसते थे। आयपन का मतलब जो चावल और हल्दी मिला करके सिलबट्टे पे सिलौटी लोड़ा उस पर पीसते जब हैं तो उसको आयपन कहते हैं। हमने लगा कि बता दें ये भी, वरना हो सकता कुछ लोगों को लगे कि आज ये मैम कौन सी बातें करनी हैं और क्या क्या बताया हुआ है। तो हमें लगा कि ये जानकारी आपको देना चाहिए। और इस तरह से देखिए वीडियो थोड़ा थोड़ा लंबा ही हो गया, लेकिन हमें लगा कि आज आपको हमने भाई दूज की पूरी संपूर्ण जानकारी, फिर जो हमें नहीं लगता कि कोई और चैनल पे या हो भी सकता है, आजकल तो निकालो तो मिल भी जाती हैं, पर हम अभी की और देखिए ये अपनी ये मान्यताओं को, अपनी जो प्रथा है, परंपराएं जो चल रही हैं, उनको चलाते ही रहना ज़रूरी है। हम यहाँ पर आते हैं तो बताते हैं ये बातें, और इनसे आप भी आराम से सीख सकते, जान सकते। अब देखिए जिसको नहीं पता है, हमें इसलिए हम ये बताते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखो नहीं पता होती, नहीं मालूम है, नहीं जानकारी है, तो कम से कम हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। जो ज़रूरी है वो तो हम बताया ही करते हैं। अभी देखिए राशि परिवर्तन है, उसके बारे में हम नहीं बता पाए। अब जैसे सूर्य का तो राशि परिवर्तन देखिए हर माह ही हो जाता है। अब शीघ्र अतिशीघ्र और हम अपने रूटीन वीडियोस पर भी बहुत जल्दी लौटने वाले हैं, क्योंकि अभी त्यौहार वाले हो गए तो उसका हो गया। और भाई दूज की बहुत बहुत बधाई के साथ अब आज का दिन हो गया ये, लेकिन आपको ये प्राप्त होंगे। चलिए जब भी आपको प्राप्त होंगे वीडियो, आपको हमने तो अपनी तरफ से कम कम पूर्ण कर दिया है। और आप लोग अपनी कद्र करें। देखिए जिसके पास नहीं है वो देखिए कद्र करता है, कई बार ऐसा होता है। अब जिसके पास रिश्ता है तो वो उसकी कदर ही नहीं करता। हम स्वयं देखते रहते हैं, हम किसको क्या बता दें, किसका हम नाम लें। हमने भी बहुत कुछ तो देखा ही होगा। ठीक है, लगता है हमको देख के लोग कह देंगे अरे अभी इतनी छोटी सी तो हैं ये, ठीक है छोटे लग रहे हैं, लेकिन ये मतलब थोड़ी होता किसी की छोटा है या कोई बड़ा है। अभी आप छोटे हो, हमें जैसे कोई कहेगा तो हमने भी अपने हिसाब से कुछ ना कुछ देखा तो होगा ही ना, देखा जाना समझा होगा, तभी तो कुछ बता रहे हैं, पढ़े हैं। ये जितना भी हमने अपने अनुसार एकत्र किया है, जितना समझा है, चीज़ों को बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें लगता है कि लेकिन कहाँ तक। अब मान लीजिए एक आदमी कर भी रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी देखिए दोनों लोग जब ही कोशिश करते हैं रिश्ते चलाने निभाने की, रिश्ते तभी चल और निभ पाते हैं, चाहे फिर वो कोई भी हो। लेकिन ये लगता है जहाँ तक हो सके, गलतियाँ देखिए सबसे होती हैं। गलती का मतलब ये नहीं कि रिश्ता ही ख़त्म करके रख दिया जाए, लेकिन बहुत सारे लोगों को अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊपर रख लेते हैं, इतना ऊपर रखते हैं कि अगले की कोई वक़्त ही नहीं समझते हैं। बहुत सारे लोग देखिए ऐसे होते हैं, किसी को यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कम या ज़्यादा। अब देखिए आज हमने आपसे बोला ही था, शुरू में ही कह दिया था, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा, क्योंकि हम कहानियाँ इसमें आपको सारी ही हमें लग रहा है हमने क्लियर कर ही दी हैं, और हम करना चाहते भी थे
कि हम आपको सारी कहानियाँ साफ तौर पे सुना सकें और इनका आपको हम वर्णन दे सकें, उचित वर्णन जो आपको एक बार में ही, क्योंकि हमें मालूम था ये जाएगा आधे पौन घंटे के ऊपर ही ये जाएगा वीडियो, तो वही चीज़ यहाँ पर हो गई है, पहले ही लग रहा था। तो आप कुल मिला के रिश्तों को आप निभाने, चलाने और बनाने की ही कोशिश करें तो वो हमें लगता है ज़्यादा उचित होगा और वो ही उचित मार्ग है। क्योंकि आप किसी को बिगाड़ के या किसी को दुख दे करके, देखिए हम भी कई बार जैसे और चैनल पे हम कुछ बताते हैं कई सारी बातें, क्योंकि किसी को दुख दे करके आप खुद खुशी, लेकिन बात ये भी है साथ में कि अपने व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार होता है, दुख हो या सुख। कहते हैं ना वो पंचम भाव से पंचमेश में, अब देखिए अब वहाँ पर ज्योतिष की बात भी आ गई, पिछले जन्म का पता चलता है। देखिए अगर आप ज्योतिष को मानते हैं, मान्यता आपकी है ज्योतिष में, तो आप ज़रूर समझेंगे कि पिछला जन्म तो होता ही है उसी के अनुसार। तो क्योंकि भाई बात यहीं से आ जाती है कि भाई कौन नहीं चाहता करोड़पति बनना। पैसा तो सबको चाहिए, पैसा चाहिए, रिश्ते भी तो चाहिए ना अच्छे। लेकिन क्या क्या हुआ करता है, अब किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, कोई पता चला पैसे से ही परेशान है। तो ये सारी बातें कहाँ से हो रही? देखो माता आशीर्वाद दे रही है, आशीर्वाद माता का लें और सुख सौहार्द में वृद्धि हो। तो जो बात हम कह रहे थे वो मानना ही पड़ेगा, पिछले जन्म को कुछ ना कुछ तो ऐसा किया ही होगा, कौन कैसा रिश्ता मिला है। लेकिन ठीक है, अब जिसके पास देखिए रिश्ता नहीं है वो परेशान हुआ जा रहा है रिश्ते के लिए कि भाई हमें कोई तो ऐसा मिलता कि मेरे कोई भाई बहन तो होता, भाई होता, बहन ही होती। और जिसके पास है उसको तो कदर ही नहीं है, अपने भाई की कदर नहीं है, बहन है तो बहन की कदर नहीं है। जो लोग पूछते हैं, जो लोग मानते हैं, उनको धता बात बता देता है इंसान। कितना मतलब स्वार्थ में, अपने में ही अगर बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड ही रहता है तो ये कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। और या दूसरों को ही करने में लगा हुआ तो भी मूर्ख ही है ना, क्योंकि उसको सब मूर्ख ही समझ के फिर यूज ही उल्टा चला हुआ जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। अपने के नाम पे सारे कलंक जैसे लोग घुसे हुए हैं जीवन में, वो भी बेकार है। क्योंकि समझना ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है दूसरी बात, लेकिन समझने में कई बार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और दूसरी बात ये भी है जो किस्मत में भाई जैसे लेके चले हो उनको तो झेलना पड़ जाता है। और देखिए हर आदमी अपने कर्म बंधन से, अगर ज्योतिष में आपको यकीन है, ज्योतिष शास्त्र में यदि यकीन है आपको, तो इसका मतलब है कि आप पूर्व जन्म को अवश्य ही मान्यता देंगे, मानेंगे, अवश्य मानेंगे। जी हाँ, ज़रूर मानेंगे। तो अब हम आपको अगले वीडियो में, जो कि बुध का राशि परिवर्तन, सबके राशि परिवर्तन हो रहे हैं, अब उनके बारे में आपको हम बहुत जल्दी शीघ्र बताएंगे। तो आज का हम ये अपनी वाणी को विराम देंगे और ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगली परीक्षा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।